नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हाल ही में रविवार को सुभाष पालेकर जी के यूट्यूब चैनल पर मुझे उनके साथ लाइव सेशन में जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसी लाइव सेशन की एक छोटी सी क्लिपिंग मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं अभी, जिसका नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वो देखते हैं लाइव सेशन मेरी और गुरुजी के साथ जो संवाद हुआ है उसका वीडियो आप देखेंगे। आपका स्वागत है बहुत बहुत संकल्प भाई। धन्यवाद गुरुजी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये आवाज पहुंच रही है, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने ये मौका दिया आज के लाइव सेशन में मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं थोड़ा सा अपना परिचय सभी दर्शकों को यहाँ देना चाहूंगा। मेरा नाम संकल्प शर्मा है और मैं विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ। भोपाल से करीब 70 किलोमीटर है ये विदिशा। मैंने वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर था, एमबीए मार्केटिंग हूँ। 2015 तक मैंने जॉब किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और 2015 में मैंने जॉब छोड़ के खेती शुरू किया। मार्च 2016 में आपका इंदौर में शिविर हुआ था गुरुजी, और वो शिविर मैंने अटेंड करके उस खरीफ सीजन से मैंने 2016 से प्राकृतिक खेती शुरू की, एसपीएनएफ शुरू किया मैंने, और तब से लगातार एसपीएनएफ कर रहा हूँ और बहुत ही शानदार परिणाम देखने मिले हैं। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि एक ये मिथ बन चुका है कि लोगों को लगता है कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती के मुकाबले उत्पादन कम आता है। जैसे कार के 4 पहिए हैं, उसी तरीके से एसपीएनएफ प्राकृतिक खेती के 4 मुख्य स्तंभ हैं: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा। जब तक आप ये चारों जो स्तंभ में अमल में लेके नहीं आएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी अगर आप शुरू नहीं किए हैं और अगर आप ये एसपीएनएफ शुरू करने वाले हैं तो ये चारों स्तंभ को बिल्कुल लगन से पालन करें। अगर आपने ये चारों स्तंभ को पालन किया है तो मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आपको 100% सफलता मिलेगी इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और मेरा जो मुख्य फसल है, हमारे यहाँ का जो प्रसिद्ध फेमस शरबती गेहूं है, वो मेरी मुख्य फसल है। इसके अलावा मैं साथ में चना भी लेता हूँ, मसूर भी करता हूँ, सोयाबीन भी है, उड़द है, मूंग है, तुअर है। 2018 में मैंने आपका पंचस्तरीय बागवानी मॉडल लगाया था एक प्रयोग के तौर पर, 1.25 एकड़ में। उसमें अमरूद मेरी मुख्य फसल है, साथ में मैंने आपका जो मॉडल है उसमें सीताफल भी है, नींबू भी है, पपीता भी है, सहजन भी है, और पपीता का फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुका है। और एक जो प्राकृतिक खेती में जो एक सबसे अच्छी बात देखने मिलती है, खासकर इस मॉडल में, कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप क्रिएट करते हैं। एक सहजीवी फसलें आप में साथ में हैं, तो एक दूसरे को ये सहयोग करती हैं और रोग लगते ही नहीं है। आप जब मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है मोनोक्रॉपिंग में रोग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर अगर आप ये अंतर्वर्ती फसल लेते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, एक इकोसिस्टम अपने खेत पे क्रिएट करते हैं, तो इतना एक शानदार वातावरण आपके खेत पे क्रिएट होता है कि आपको पॉली हाउस लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो आप लाखों का खर्चा करके लगाते हैं। आपका खेत एक पॉली हाउस का काम करेगा। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। मैं जो पपीते के फ्रूटिंग, मैंने भी एक यूट्यूब चैनल भी गुरुजी स्टार्ट किया था नेचुरल फार्मिंग मेड इजी के नाम से, जिसमें मैंने पंचस्तरीय बागवानी मॉडल के बारे में कई वीडियोस बनाए हैं। और जो किसान साथी देखना चाहते हैं कि मेरे पपीते का उत्पादन कैसा चल रहा है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। नर्मदा नेचुरल फार्म्स के नाम से मेरा फेसबुक का पेज भी है, तो उसमें भी आप एसपीएनएफ की सारी गतिविधियां देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। और जैसा आपने बताया गुरुजी की अगर हमारी भूमि इतनी बलवान है, इतनी अन्नपूर्णा है कि बाहर से कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। और अगर आपके खेत में ह्यूमस है, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम जो एक आखिरी में काम कर रहे हैं, खेत में ह्यूमस बनाने का काम कर रहे हैं, और ह्यूमस तभी आएगी जब आप मेंटेन करेंगे, प्रकृति की व्यवस्थाओं का आप फॉलो करेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, आप 100% सफल होंगे। और मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा है अभी तक, और मन को सुकून है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि ये जॉब पहले क्यों नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा पहले लेट हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ कि 2016 से मैं एसपीएनएफ कृषि कर रहा हूँ।
और आपसे भोपाल में भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नागपुर में भी मैं आपसे मिल चुका हूँ। तो मतलब आपका एक जो संरक्षण है, आपने जिस तरह से एक किसानों के लिए एक मार्ग तैयार किया है, आई एम श्योर कि बहुत से किसान इससे लाभ लेंगे। अभी हमारे पंचस्तरी में पपीता और क्या क्या मिल रहा है अभी? फसल कौन सा उत्पादन मिल रहा है? अभी पपीते का गुरुजी उत्पादन शुरू हो चुका है और अमरूद में 2 साल में फल देना चालू हो गए हैं, पर मैंने उत्पादन लेना चालू नहीं किया है। मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए कुछ अमरूद मैंने छोड़ दिए थे। मैं 3 साल बाद उसमें उत्पादन लूंगा। तो अभी पपीते का उत्पादन चालू है। हाल ही में मुझे लग रहा है सहजन में भी उत्पादन चालू हो जाएगा। कुछ सीताफल के पौधों में भी उत्पादन चालू हो गया है, 1-2 लगे थे, बट जैसा कि मैं बताया कि 3 साल बाद ही मैं उत्पादन लेना चालू करूंगा, तो अगले साल से अमरूद का उत्पादन पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब शरबती गेहूं के बारे में, बंसी गेहूं के बारे में बताइए। हाँ गुरुजी, शरबती गेहूं जो हमारे यहाँ का एक काफी प्रसिद्ध वैरायटी है। जैसे एमपी का गेहूं वैसे ही फेमस है, ऊपर से अगर विदिशा का शरबती गेहूं है, तो स्वाद के मामले में इससे अच्छा कोई गेहूं ही नहीं है। ऑब्वियसली बंसी गेहूं में अगर हम बात करें तो उसमें पौष्टिक जो प्रोटीन ज्यादा है, बट अगर टेस्ट की बात करें तो शरबती गेहूं सबसे अच्छा है। सबसे खास बात इस गेहूं की ये है कि ये सिर्फ एक पानी में तैयार होता है। बहुत बढ़िया। पलेवा हाँ। करने के बाद आपको सिर्फ एक पानी देना है करीब 40 दिन में, और एक पानी में ये फसल तैयार हो जाती है। इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। रासायनिक खेती में अगर आप करते हैं तो हमारी लोकल मंडी में रासायनिक शरबती का भाव आप समझिए 3000 से 3200 रुपए मिल जाता है। तो आप प्राकृतिक खेती अगर करेंगे और प्राकृतिक खेती से उगाया हुआ शरबती गेहूं आप बेचेंगे तो आपको कई गुना अच्छा रेट मिलेगा। जी। और बंसी गेहूं मैंने पिछली बार करीब आधा किलो मैंने लगाया था प्रयोग के तौर पे, क्योंकि कई कस्टमर्स की डिमांड आ रही थी कि उनको बंसी गेहूं भी चाहिए, तो मैंने सोचा कि ये भी मेरे पास होना चाहिए। तो मेरे एक मित्र हैं भोपाल में, अमित पाटीदार जी, मैंने उनसे करीब आधा किलो मैंने बीज दिया था, और उस आधा किलो से मैंने 50 किलो बना लिया है। उसी तरीके से मैंने आधा किलो खपली गेहूं पिछले साल लगाया था, उससे मैंने 1.5 क्विंटल बना लिया है गुरुजी। क्या बात है, तो बहुत इस बढ़िया। हाँ। तो मैं सभी किसान साथियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि जब भी आप कोई नई क्रॉप लगाते हैं या नया बीज लगाते हैं, तो आप छोटी सी मात्रा में अपने किसान साथियों से वो बीज लें और उसको अपने खेत में मल्टीप्लाई करें। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि उस बीज की आपके खेत में, आपके क्लाइमेटिकल जोन में वो कैसा ग्रोथ उसका है, वो किस तरह से उसका परफॉर्मेंस है। तो हमेशा आप कम मात्रा में बीज लें, उसको आप अपने खेत में मल्टीप्लाई करें, और जैसा गुरुजी ने बताया है, ये देसी बीज की जो एक सीड बैंक तैयार करके बाकी किसानों में भी आप बांटे। अभी रासायनिक खेती में आपके गांव में शरबती गेहूं है और हाइब्रिड गेहूं है, हाँ जी। और हमारा प्राकृतिक कृषि में शरबती है, बंसी है। अगले साल भी आपने लिया था। तो दोनों में कीट बीमारियों के बारे में क्या फर्क है और उत्पादन में क्या फर्क है? गुरुजी, आज तक शरबती गेहूं में 2016 से पहले साल से ही कर रहा हूँ, आज तक कोई रोग नहीं लगा है। मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये, आप जिनको विश्वास नहीं होता वो एक बार मेरे खेत पे आके देख सकते हैं। आज तक मेरे गेहूं में कोई भी रोग नहीं लगा है। और जो ये सोचते हैं कि आपको पहले साल से उत्पादन नहीं मिलता है, मैं 2017 में रबी सीजन में मैंने ये प्राकृतिक खेती में गेहूं लगाना शुरू किया था, तो मैंने साथ में चना लगाया था नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें कि आपने सिर्फ मोनोक्रॉपिंग कर लिए। हमारे जंगलों में भी आपने देखा होगा मोनोक्रॉपिंग का कोई भी सिस्टम नहीं है, वहां भी इंटरक्रॉपिंग का पूरा एक कल्टीवेशन है। तो पहले साल से ही मैं उतनी ही उपज ले रहा हूँ जितनी रासायनिक खेती में किसानों को मिलती है। तो कीट बीमारी तो नहीं है, उनको ज्यादा है, उत्पादन भी घटता नहीं है, और दाम भी ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, दाम भी बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल, मेरे को हर साल रिपीट ऑर्डर्स आते हैं कस्टमर से, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आपका संकल्प जी अदरक भी है, उसमें धनिया जीरा लिया आपने, करेला लिया था, एक प्लॉट लिया था आपने, उसके अनुभव? हाँ जी, हाँ जी। एक प्रयोग के तौर पे 3000 स्क्वायर फीट में मैंने ये प्रयोग किया है। मैं पहले भी आपका जो अदरक में पहले लगा चुका था, बट किसी कारणवश में उसमें सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि वो मेरी कहीं ना कहीं गलती थी। उसमें उस मॉडल का कोई दोष नहीं था। तो जैसे बोलते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो इस बार मैंने उसको थोड़े से कम स्तर पे, क्योंकि अदरक को लगाया, क्योंकि एक ने मेरे को बताया कि मेरी मिट्टी में अदरक हो ही नहीं सकता।
अच्छा, तो मैंने हाँ। उसको एक चैलेंज की तौर पे लिया कि मैं इस बार सफल जरूर होऊंगा, और मैंने कम एरिया में उसका प्रयोग किया। और अभी जो अदरक की स्थिति है, पहले 2 साल के मुकाबले बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा कंद पड़ा है अदरक का। और एक एक अदरक के जो कंद से करीब 13 से 15 ब्रांचेस निकल चुकी हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। और पूरी तरीके से मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें जीवामृत, घन जीवामृत की बार बार मैंने ब्रॉडकास्टिंग की हर 15 दिन में, और ऊपर से मैंने मिट्टी चढ़ाई है, और बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। आमतौर पर कहा जाता है कि हल्दी अदरक एक जगह लेने पर जगह बदलना पड़ता है, नहीं तो अगले साल उत्पादन मिलता नहीं। और जो चुनखड़ी की मिट्टी है उसमें अदरक बिल्कुल हल्दी नहीं आती है। लेकिन मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि चमत्कार है। गए साल भी अदरक हल्दी जहां लिया था उसी हल्दी अदरक को इस साल भी लिया है, और बहुत बढ़िया है, रासायनिक से भी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में जगह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अगर रेट नहीं है मार्केट में तो हल्दी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अदरक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको भूमि में रहने दे, वो बैंक है हमारे लिए। अगले साल बहुत अपने आप ऊपर आती है और बहुत ज्यादा उत्पादन देती है। जब भी अदरक की उत्पादन दाम ज्यादा हो गए, हमें निकालना है, बेचना है। नहीं होंगे, बैंक में हमें इकट्ठा करना है, वही भूमि में रहने देना है। इतना ही नहीं, कपास में हमें अदरक लेना है, और बागवानी में मिर्च लेना है, ये हल्दी लेना है। और हल्दी के दो प्रकार है, हल्दी को उबालते हैं, हम उबालना नहीं है। हमने एक प्रयोग किया कि कुछ हल्दी को उबाला, उसका पाउडर बनाया, और कुछ हल्दी को उबाला नहीं, उसको स्वच्छ किया, क्लीन किया, उसके टुकड़े किए, और धूप निकट छाया में सुखाया, उसका पाउडर बनाया। मालूम पड़ा जिनको जिनको हमने 50-50 ग्राम दिया, वो सारी महिलाओं ने बताया कि ये जो है ना, वो नंबर 2 का हो चाहिए, वो कम डालना पड़ता है, ज्यादा वो टेस्ट स्वाद मिलता है, और बहुत अच्छा है, औषधि मूल्य बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि हल्दी को उबालने के लिए सारे पत्ते जलाते हैं। हल्दी के हल्दी के पत्तों में औषधि गुणधर्म है, औषधि गुणधर्म है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। आच्छादन का उपयोग हम कर सकते हैं, उसको हम बर्बाद करते हैं। तो ये हल्दी उबालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल स्वच्छ करिए, टुकड़े करिए, उसको ड्रायर में, एक सोलर ड्रायर मिलता है उसमें, नहीं तो हमारे घर के धूप के निकट उसको सुखाइए, उसकी पाउडर बनाइए। और ज्यादा दाम मिल रहे हैं, 50% ज्यादा दाम उसके मिलते हैं, जो उबाले जाते हैं उससे, जो उबाला नहीं जाता उस हल्दी से। तो आप भी ये प्रयोग आपके खेत में करिए। और हल्दी की पाउडर 250-300 रुपए किलो से हमें हमारे किसान बेच रहे हैं। और अदरक का जो शुंठी है वो घर में तैयार करते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके टुकड़े करना है स्वच्छ करके, और धूप निकट छाया में सुखाना है, उसके पाउडर बनाना है हलर से, और पाउडर शुंठी के नाम से बेचना है। बहुत बढ़िया, ज्यादा दाम हमें मिलते हैं। तो संकल्प भाई जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया। एक बताइए कि जो पपीता है वो छोटा देशी है या विदेशी है? वो गुरुजी, ये मैंने हैवान है कि या देशी है? नहीं 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 गुरुजी, ये एक पूसा प्लस देसी वैरायटी है, एक यूपी के एक किसान से मैंने लिया था। और ये इसमें मादा और नर अलग अलग पौधे रहते हैं, और इसमें जो फल हैं नीचे से ही लगते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी अभी तक इसमें कोई भी रोग नहीं आया है। बिल्कुल ना, मतलब एक भी लक्षण रोग के इसमें नहीं दिखे हैं। और इतना शानदार इसका टेस्ट है कि ऐसा लगता है मुंह में आप डालेंगे तो घुल जाएगा, शक्कर इसमें घोल दियो। तो इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। ये उभय लिंगी है, मादा फूल नर फूल एक ही में आता है कि अलग अलग पौधे नहीं नहीं, आते अलग अलग आता है गुरुजी इसमें, हैं? अच्छा। तो इसके अलग बीज अलग देंगे आता आप? है। इसके बीज बिल्कुल देंगे गुरुजी। कि? हाँ, बहुत हेमंत चौहान सर हैं सर, नागपुर में। वो मतलब मैं उनसे भी मतलब मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, तो उन्होंने। बहुत बढ़िया। और एक मेरे यहाँ, मेरे घर के बाहर एक पौधा पपीते का है, जो ग्रो कर रहा है, अपने आप ग्रो कर गया है, तो करीब 12 से 14 फीट उसकी हाइट है। तो मैंने उसमें एक चीज ऑब्जर्व की कि उस पौधे में नर फूल भी हैं, मादा फूल भी हैं। तो उसके बीज भी मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, उसका भी एक सीड बैंक बना रहा हूँ। एक बार अपने खेत में उसको मल्टीप्लाई करूंगा, और बाकी किसानों को भी मैं उसको वितरित करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संकल्प जी। आपने बहुत मध्य थैंक प्रदेश यू। में किसानों को एक राह दिखाई है। आप मध्य प्रदेश में एक चैंपियन बने हैं। आप इसको पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रांत में
उसको फैलाइए। एक बहुत अच्छा ग्रुप हमारा काम कर रहा है मध्य प्रदेश में। आप सब मिलकर एक आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है किसान साथियों आपको ये पूरा लाइव सेशन जो था गुरुजी के साथ वो पसंद आया होगा। इसी तरीके से मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।